अच्छा, एक हर घर का एक कॉमन मसला है कि, और सीरियस भी है, काफ़ी डेंजरस भी है। वो क्या है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये एक सबसे अहम मसला है जो आजकल हर घर में देखा जाता है। तो इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपनी डाइट में, अपनी खुराक में लेनी है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने नहीं लेनी। ठीक हो गया। और किन चीज़ों के आपने साथ मिला के चलना है और किन चीज़ों से दूर रहना है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि ब्लड प्रेशर आपका है तो वो किन चीज़ों से बढ़ रहा है। पहले आपने उनको कम करना शुरू कर देना है। उसके साथ मैं बताता हूँ आपने क्या क्या लेना है खाने में। खाने में आपने सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स लेनी है और सब्जियाँ लेनी है, ठीक है, क्योंकि इनमें होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स और पोटाशियम से भरपूर होती हैं, क्योंकि पोटाशियम सोडियम का बैलेंस करता है, ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप केला खाएं, सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल करें, माल्टा लें, फ्रूट्स में अनार लें। ये सबसे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं। और अनाज में क्या क्या लेना चाहिए, आपने चावल लिए, चावल ब्राउन राइस, और इसमें जो है ना ज्वार की रोटी, गंदम की रोटी, ठीक है, क्योंकि इनमें होता है फाइबर है, नेचुरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, रोल को भी कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। उसके साथ आपने थोड़ी सी हल्की प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन में चिकन ले सकती हैं, ठीक है, चिकन भी वो जो जिल्द के बिना हो, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि वो जिल्द के साथ चिकन खा रही होती हैं, क्योंकि जिल्द में होती हैं फैट्स जो आपके लिए नुकसानदा हो सकती हैं। बेहतर है कि आप चिकन से जिल्द उतार लें और फिर इस्तेमाल करें। और मछली भी, रॉ मछली, छिलके वाली मछली, कैट फिश और बाकी मछलियों से अवॉइड करें, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको रॉ मछली में मिलेगी। दालें, बीन्स, ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन रखती हैं, ये दिल की हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर है। उसके साथ लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट, ये दूध लें विदाउट क्रीम, दही लें विदाउट क्रीम, मतलब मलाई का इस्तेमाल ना करें, पनीर, ठीक हो गया, क्योंकि इनमें होता है कैल्शियम, दूध में, दही में, पनीर में तो कैल्शियम और विटामिन डी, ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। नट्स और बीज का इस्तेमाल करें, उनमें बादाम, अखरोट हो गए, और जिया सीड जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपने लाजमी अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है। और हेल्थी ऑयल से आपका जिस्म मजबूत होता है। ऑयल्स में आपने ऑलिव ऑयल लेनी है, कोकोनट ऑयल लेनी है, और इनकी लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है, जिन्हें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑयल ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आपने ऑयल को कंट्रोल करना है, कम नहीं करना, ठीक हो गया। और सबसे अहम जो चीज़ है, आपने सबसे ज़्यादा पानी पीना है। दिन में कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी आपने रोज़ाना पीना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किन किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, खाने में नहीं लेना। नमक हो गया, क्योंकि नमक आपका दुश्मन है, ऐसे समझे, ब्लड प्रेशर वालों के लिए नमक दुश्मन है। आपने लेना भी हो, आप दिन में 1 टीस्पून से भी कम नमक इस्तेमाल करें। और प्रोसेस चीज़ें हो गई, चिप्स हो गई, निम्को हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा आपका इनमें नमक होता है, और ये नमक आपका दुश्मन है, तो आपने इनसे अवॉइड करना है। जंक फूड हो गए, बर्गर हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, इनमें होते हैं ट्रांस फैट और सोडियम की फील्ड होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। रेड मीट, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, बीफ का गोश्त, गाय का गोश्त, ये सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। आपने कभी लेना भी हो, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में लें, बहुत ज़्यादा भी, हर चीज़ की ज़्यादती एक नुकसान का सबब बनती है, हर चीज़ की ज़्यादती बीमारी को बढ़ाती है। अचार का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर करें, मतलब कि आप टेस्ट के लिए ले सकती हैं, ठीक हो गया। और शुगर, क्योंकि आजकल देखा गया है कि सबसे ज़्यादा लोग मतलब दिन में कोई एक बार तो कम से कम लाजमी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, और इसको आपने सबसे कम कर देना है। मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप नेचुरल जूसेस वगैरह और नेचुरल फ्रूट्स के जूसेस, अनार का जूसेस, मिल्क शेक वगैरह, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ है अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है। और अगर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग करता है
تو یہ تو اس کے لیے سب سے بڑا اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ چھوڑنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پہ کلک کر سکتی ہیں، اس کو چھوڑنے کا ہم نے پراپر گائیڈ کی ہے۔ تو آپ نے اپنے لائف سٹائل کو موڈیفیکیشن کرنی ہے، آپ نے کم از کم جس کو بلڈ پریشر ہے یا جس کو نہیں بھی ہے وہ ایکسرسائز لازمی کرے، روزانہ 30 منٹ کی واک آپ کی ایکسرسائز میں ایڈ ہونی چاہیے۔ 30 منٹ آپ نے واک کرنی ہے، آپ کے ایک شیڈول میں ایڈ ہونا چاہیے دن کے۔ اپنے سٹریس کو کم کریں، نماز پڑھیں، عبادات کریں، اللہ سے ہر چیز میں مدد مانگیں، اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھیں اور اپنا بلڈ پریشر کا ریگولر چیک اپ کرواتے رہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا مشکل نہیں، اب اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بنا میڈیسن کے بھی آپ اسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ فریش فروٹس، سبزیاں اور ہیلتھی چیزیں آپ کو یہ کافی زیادہ مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ صحت صرف آپ کی نہیں، کیوں اس کے ساتھ آپ کے خاندان کی بھی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جی رہے ہیں تو آپ کے خاندان والے بھی جی رہے ہیں، کیونکہ ایک زندگی، آپ کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مفید ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔